कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित्य नेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका कोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू, किसका दोष सिर ले आई। तब बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब वह कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। तब बहू पूछने लगी, सासू जी, तुम वापस कैसे कर लाई। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उतार आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। अब सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहू ने कहा, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास कहने लगी, बहू अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, कहने लगी, बहन जरा आँच दे दे। तब वे कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब वह बोली, तुम 4 बजे से उठी हो, क्या कर रही हो। तब वे कहने लगी, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करते, सीता माता की कहानी कहते। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है। तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबकी काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे भरे, सबके भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।